आज इस गुजरात की धरती पर, महात्मा गांधी की धरती पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती पर आज एक कांग्रेस का अधिवेशन, बहुत गर्व की बात है। एक आंधी कन्याकुमारी से उठी थी और 12 स्टेटों से होते हुए जम्मू कश्मीर में गई थी, और आज दूसरी आंधी जो है इस गुजरात से उठेगी, जो गुजरात को आने वाले टाइम में यहां कांग्रेस फतेह करेगी। कांग्रेस वासियों, आप कांग्रेस के वारिस हैं। जो सामने कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, हमारे लीडर बैठे हुए हैं, आप कांग्रेस के वारिस हैं। आपके ऊपर जिम्मेवारी है कांग्रेस को बढ़ाना, कांग्रेस को मजबूत करना आप लोगों का दायित्व है। मैं एआईसीसी बड़े लीडरों को यह कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में हम किसी से हार नहीं सकते, बीजेपी आरएसएस से हार नहीं सकते, लेकिन वक्त आने पर कुछ ऐसे फैसले हो जाते हैं, सीनियर लीडरशिप कुछ ऐसे फैसले कर देती है जो उनको हार का मुख देखना पड़ता है। हर प्रदेश में ये आपको देखना होगा कि वहां ग्राउंड में जो कार्यकर्ता काम करते हैं, जो उस ग्राउंड को फतेह कर सकते हैं, लेकिन उनको नजरअंदाज किया जाता है। इसलिए वो स्टेट की हार नहीं होती, वो दिल्ली की हार होती है। इसलिए हर प्रदेश में ऐसी चुनौतियां जो हैं वो दिल्ली के सामने बैठी हुई हैं। लिहाजा ये आपको देखना है कि किस तरह से प्रदेश में काम करना है और अपने लीडरों को, अपने कार्यकर्ताओं को कैसे आगे लाना है। मैं हमारे जो भारत यात्री थे, मैं उनकी सराहना करना चाहता हूं, जो 3570 किलोमीटर चले, दिन नहीं देखी, रात नहीं देखी, अपना घर बार छोड़कर अपने नेता के साथ कदम से कदम मिलाकर वो चले। हमने अपने नेता का वो पांव के छाले भी देखे हैं, उनके घुटने का दर्द भी देखा है, लेकिन उनके चेहरे की जो मुस्कान है वो आज तक हमारी नजरों में है, हमारे दिलों में उनके लिए जगह है, उनके लिए हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। देखिए, भारत जोड़ो यात्री के रूप में गुजरात से मैं एकमात्र यात्री रहा जो 4000 किलोमीटर से राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर मैं चला। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा थी, ये जनता के मुद्दों की यात्रा थी, ये किसानों के मुद्दों की यात्रा थी, ये नौजवानों के मुद्दों की यात्रा थी, ये छात्रों के मुद्दों की यात्रा थी, ये देश के मुद्दों की यात्रा थी। और ये यात्रा पहली बार नहीं हुई थी, ये यात्रा इंदिरा गांधी जी के जमाने से, राजीव गांधी जी के जमाने से, महात्मा गांधी जी के जमाने से, नेहरू जी के जमाने से हर बार ये यात्रा हुई जनता के मुद्दों की यात्रा। चाहे वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे वो आईटी क्षेत्र में पूरी दुनिया से देश को जोड़ने की बात हो, चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार में देश को, देश की जनता को, सबको अपना हक देने की बात हो, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू वर्क, जो देश के मुद्दों की बात जब जब देश की जनता पर किसी तरह का आक्रमण हुआ है, कांग्रेस के नेताओं ने यात्राएं करके जनता के बीच में जाकर राहुल गांधी ने यह तय किया। हर कांग्रेस के नेता सब ये समझते थे कि 400 पार के नारे के सामने हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सब मायूस बैठे थे, लेकिन राहुल गांधी निकले, उन्होंने कहा कि 4000 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और कांग्रेस के विचार की बात करेंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। तो साथियों,
हमारी ये यात्रा चलती रहेगी। आज ये अधिवेशन के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी के नाम से जो अधिवेशन गुजरात में हो रहा है, अहमदाबाद में हो रहा है, और राहुल गांधी ने जो चैलेंज दिया है भारतीय जनता पार्टी को हराना, ये जो चैलेंज है, मंच पे बैठे हुए जितने भी नेता हैं उनसे ज्यादा जो सामने बैठे हैं, ये लोगों की ताकत और इनकी वजह से चुनाव हम लोग जीतेंगे। धन्यवाद, खुदा हाफिज, जय हिंद। आज ये बड़े गौरव की बात है कि हमारे जैसे लोग जिनको विरासत में एक कुर्बानी भरा इतिहास मिला हो, इतिहास गवाह है देश के अनगिनत शहीदों का जर्रे जर्रे पे खून बिखरा है, देश के अनगिनत शहीदों का जर्रे जर्रे पे खून बिखरा है, तब कहीं जाके अपरचम हिंद तेरे चेहरे का नूर निखरा है। मौत की मंडियों में जा जाकर अपने बेटों की बोलियां दी हैं, तुमने एक सर मांगा हमने भर भर के झोलियां दी है। एक ऐसा गौरवशाली इतिहास कांग्रेस का रहा और उस कांग्रेस के हम वारिस है। मुझे गर्व है कि एक गरीब परिवार में जन्मा, एक साधनहीन परिवार में जन्मा एक छोटा सा नौजवान जिसको कांग्रेस ने पूरी इतनी बड़ी पहचान दी। तमाम जिंदगी ऋणी हूं। अभी मैं एक भाषण सुन रहा था, इमरान भाई ने राहुल जी के पैर के छालों की बात कही थी। राहुल जी, मैं आज आपके समक्ष कहना चाहता हूं, जिनके होठों पर हंसी, पांव में छाले होंगे, वही मां भारती तेरे चाहने वाले होंगे। हमें गर्व है आज आप पर इस बात के लिए कि आपके जो पांव में छाले हैं वो पहचान है उस पीड़ा की, वो पहचान है उस दर्द की, वो पहचान है उस तड़प की, वो पहचान है उस प्यार की जो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के प्रति आपके दिमाग। मां भारती चित्र में नहीं है, मां भारती 140 करोड़ लोगों का जन समूह है। मैं आपको सिर्फ दो बातें और आपके विषय में कहना चाहूंगा। राहुल जी, आप उस संदेश की पहचान हैं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया तो पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी गांधी जी को कि आपने नौजवान कंधों पर इतनी बड़ी कांग्रेस का भार सौंप दिया। गांधी जी ने कहा था, भले ही जवाहरलाल आपके पुत्र हैं, लेकिन मेरा ये मानना है संस्थाओं पर उन्हीं का राज होना चाहिए जिनका जनता के दिलों पर राज है। और आज आप जनता के दिलों पर राज करते हैं, इसलिए हम आपको सैल्यूट करते हैं। आप प्रतिबिंब हैं पंडित नेहरू जी के, जिन्होंने प्रथम संबोधन में कहा था देश को गरीबी से मिटाना है, हमने देश में आधुनिकता लानी है, देश को अपने पैरों पर खड़े करना है, लेकिन हमें डर को त्यागना होगा। जब व्यक्ति के मन में डर होता है तो एक असुरक्षा की भावना पैदा होती है, दिमाग शून्य हो जाता है। मुझे आज ये कहना है कि आप उसी संदेश को लेकर आए हैं। अंत में सिर्फ एक लाइन कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। वो देश क्या है जिसमें लेते हैं जन्म शहीद रही, वो खाक जवानी है जिसमें मर मिटने की उम्मीद रही, वो माँ बेकार निपूती है जिसने कायर सुझ जाया है, वो पूत कपूत है जिसने माता का दूध लजाया है। आपने माता के दूध का कर्ज निभाया है, आपने माँ भारती के दूध का कर्ज निभाया है, अपने पूरी भारत माता माँ का मस्तक ऊंचा किया है। मैं आपको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आपके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए आपके समक्ष ये एक वचन देकर जाता हूँ। मेरी उम्र 71 साल अवश्य है, जीवन के अपने आखिरी सांस तक मैं आपके साथ एक कांग्रेस के अनुशासित सिपाही की तरह संघर्ष करता रहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। প্রথমেই আমি বলতে চাই, শুভঙ্কর সরকার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি যখন চাকরি প্রার্থীদের সাথে রাহুল গান্ধীর সাথে দেখা করালেন, राहुल जी जो हमारा पश्चिम बंगाल के जो टीचर्स उनसे मिले शुभंकर सरकार जी के साथ, और जो राहुल जी ने चिट्ठी दिया, वो चिट्ठी को लेकर हर एक इंसान, हर एक टीचर सब धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने जो आवाज उठाया, वो जो निपीड़ित शोषित है, जो बीजेपी और तृणमूल का बाइनरी पॉलिटिक्स का शिकार है और करप्शन का शिकार है, उसके विरोध आपने आवाज उठाया। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक गर्व का बात है। और उसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं
আমি এটাও আপনাদের কাছে বলতে চাই, তৃণমূলের প্রত্যেক দিনের যে করাপশন আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিজেপি আরএসএস এর যে বাইনারি পলিটিক্সের উদ্যোগ প্রত্যেকটা সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিজেপি বাড়ছে পশ্চিমবঙ্গে, তাকে থামাতে হবে। তাই প্রত্যেক দিন আমরা রাস্তায় থাকি, প্রত্যেক দিন আমরা আন্দোলনে থাকি এবং আমরা সকলে মিলে পশ্চিমবঙ্গের গোটা কংগ্রেসের পরিবার সকলকে সঙ্গে নিয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গে, আপনারা জানেন একটি গুরুত্বপূর্ণ নিউজ, তারা চ্যানেল, তারা আমাদের 10% অবধি ভোট বৃদ্ধি দেখিয়েছে এবং আমরা মনে করি এই 10% থেকে আমরা এগিয়ে আরো দূর অবধি পৌঁছতে হবে। তার কারণ লড়াইটা আসল জায়গায়, কংগ্রেসকে পশ্চিমবঙ্গে আসতে হবে। রাহুল গান্ধীর আশীর্বাদ নিয়ে মঞ্চে যারা আসীন আমাদের নেতা নেত্রীরা রয়েছেন, তাদের আশীর্বাদ নিয়ে, আপনাদের সকলের ভালোবাসা নিয়ে শুভকামনা, এবং আমরা মনে করি আমরা লড়বো, আমরা গড়বো, আমরা জিতবো। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ।